1990 तक इंसान टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका था। हर जगह रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत डिज्नी ने 1955 में अपने नए थीम पार्क को प्रमोट करने के लिए की थी। जब उन्होंने रोबोट्स बनाया था, धीरे धीरे रोबोट्स इंसानों के सारे काम करने लगे, लेकिन इंसान एक आने वाली जंग से अनजान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। इस दौरान एक लड़का क्रिस्टोफर दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम दे रहा था, एक ऐसा एग्ज़ाम जो आइंस्टाइन को भी पूरा करने में 3 दिन लगे थे, लेकिन क्रिस्टोफर ने सिर्फ कुछ घंटों में ही इसे कंप्लीट कर दिया। इस बात से उसकी बहन मिशेल बहुत खुश थी। मिशेल चाहती थी कि क्रिस्टोफर कॉलेज जाए और अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करे, लेकिन क्रिस्टोफर को लगता था कि वो अभी कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ साल बाद एक पॉपुलर कार्टून किड कॉस्मो के कैंसिल होने की खबर टीवी में आती है। किड कॉस्मो को इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि इस कार्टून में कॉस्मो नाम का एक रोबोट था, लेकिन इसकी असली वजह थी रोबोट्स का इंसानों के खिलाफ खड़ा होना। रोबोट्स चाहते थे कि उन्हें भी इंसानों से कम ना समझा जाए और रोबोट्स को भी इंसानों की तरह हक चाहिए था, इसलिए रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। रोबोट्स इंसानों से ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए इंसान रोबोट से हार रहे थे। फिर इथेन स्केट की कंपनी ने एक मशीन बनाई, न्यूरोकास्टर। ये मशीन इंसानों के दिमाग की मदद से रोबोट्स की बॉडी कंट्रोल कर सकती थी, जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता था। और फिर इंसानों ने भी रोबोट्स पर न्यूरोकास्टर की मदद से हमला कर दिया। 2 साल के जंग के बाद आखिरकार रोबोट्स हार गए और फिर बचे हुए रोबोट्स को गवर्नमेंट ने सेंट्री एक्सक्लूसिव जेल में बंद कर दिया, जो कि रेगिस्तान में मौजूद थी। सरकार ने फिर रोबोट्स राइट बिल पास किया, जिसमें कहा गया कि रोबोट्स अब इंसानों के बीच नहीं रह सकते। जो भी इंसान किसी रोबोट के साथ पकड़ा जाएगा, उसे जेल जाना होगा। 1994 तक स्केट ने न्यूरोकास्टर मशीन आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया, जिसकी मदद से इंसान एक वक्त में 2 काम कर सकता था। अब पूरी दुनिया न्यूरोकास्टर मशीन अपने डेली कामों के लिए इस्तेमाल करने लगा था। वहीं कहीं दूर मिशेल एक फोस्टर फैमिली के साथ रह रही थी, क्योंकि मिशेल का पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मर चुका था। एक दिन स्कूल में जब मिशेल को न्यूरोकास्टर मशीन लगाने के लिए कहा गया, तो उसने मना कर दिया, क्योंकि मिशेल का मानना था कि वर्चुअल दुनिया से बेहतर असली दुनिया में जीना है। जिस वजह से मिशेल को स्कूल प्रिंसिपल ने समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई के लिए तुम्हें न्यूरोकास्टर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मिशेल इसके लिए मना कर देती है। जब मिशेल घर पहुंची तो उसे गराज से एक आवाज़ सुनाई दी। जब मिशेल ने अंदर देखा तो एक रोबोट वहाँ था, जो बिल्कुल कॉस्मो जैसा दिख रहा था। पहले मिशेल ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो रोबोट इशारों में मिशेल को कुछ समझाने लगा। कॉस्मो एक्चुअली क्रिस्टोफर के दिमाग से कंट्रोल हो रहा था। मिशेल को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाई क्रिस्टोफर एक एक्सीडेंट में मर चुका था। लेकिन धीरे धीरे कॉस्मो ने मिशेल को समझा दिया कि क्रिस्टोफर जिंदा है और उसकी बॉडी कहीं और कैद है। तभी मिशेल का फोस्टर गार्जियन कमरे में आ जाता है और मिशेल को रोबोट्स के साथ देख लेता है, जिस वजह से वो मिशेल को धक्का दे देता है। ये देख कॉस्मो को गुस्सा आ जाता है। फिर कॉस्मो भी गार्डियन को धक्का मार देता है। उसके बाद मिशेल और कॉस्मो वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में कॉस्मो मिशेल को इशारों की मदद से समझाने की कोशिश करता है कि क्रिस्टोफर की बॉडी कहाँ है, जिसका पता एक डॉक्टर जानता है, जो कि चश्मा पहनता है। और फिर मिशेल को एक्स में जाने को कहता है। एक्स वो जगह है जहाँ बचे हुए रोबोट्स को इंसानों से अलग एक जेल की तरह बंजर रेगिस्तान में रखा गया है। अपने रास्ते में मिशेल और कॉस्मो देखते हैं कि केट एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर गन की स्मगलिंग कर रहा था। दोनों देखते हैं कि जब क्लाइंट पैसा देने से मना कर देता है, तब केट अपने रोबोट फ्रेंड हरमन की मदद से उस क्लाइंट को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो क्लाइंट की ड्रोन बॉडी वहीं गिर जाती है। फिर केट और हरमन ड्रोन बॉडी को ट्रक में लोड करते हैं। तभी मिशेल और कॉस्मो चुपके से ट्रक में घुस जाते हैं। जब केट अपने लोकेशन में पहुंचता है, तब हरमन और केट के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी दोनों की नज़र मिशेल और कॉस्मो पर पड़ती है। केट फिर मिशेल से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब मिशेल केट को बताती है कि उसे अपने भाई को बचाने सेंट्री में जाना है। तब केट मिशेल को बताता है कि ये बहुत मुश्किल है, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। तभी कर्नल, जिसे रोबोट्स को मारना बहुत पसंद है, वो केट की लोकेशन में मिशेल का पीछा करते हुए पहुंच जाता है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक कोई भी रोबोट इंसानों की लोकेशन में नहीं आ सकता। लेकिन कॉस्मो ने ये कानून तोड़ दिया, इसलिए कर्नल कॉस्मो को मारना चाहता था। मिशेल कर्नल को समझाने की कोशिश करती है,
लेकिन कर्नल का सिर्फ एक मकसद था, रोबोट्स का खात्मा। इसलिए कर्नल कॉस्मो और हरमन पर हमला कर देता है। फिर केट एक बुलडोजर की मदद से कर्नल को चट्टानों के नीचे दबा देता है, जिस वजह से कर्नल का ड्रोन डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कर्नल ने डीएक्टिवेट होने से पहले ही गोली चला दी थी, जिस वजह से मिशेल, केट, कॉस्मो और हरमन सभी लोग विद्रोही रोबोट के इलाके में फंस जाते हैं, जहां से निकलने का रास्ता केट को भी नहीं पता था। रास्ते में सभी लोग स्कैवेंजर्स को देखते हैं। फिर हरमन सभी को बताता है कि स्कैवेंजर्स रोबोट को मारकर उसके पार्ट्स ले लेते हैं ताकि स्कैवेंजर्स जिंदा रह सके। केट अपने अड्डे में मिशेल को ले जाता है, जहां हरमन की बड़ी बॉडी थी, जिसकी मदद से सभी लोग अपना सफ़र तय करते हैं। जब सभी लोग बाकी बचे रोबोट्स के एरिया में पहुंचते हैं, तभी रोबोट्स फ्रिज के कंटेनर से मिशेल, केट, कॉस्मो और हरमन की ओर फेंकने लगते हैं, जिस वजह से हरमन की बड़ी बॉडी डैमेज हो जाती है। और फिर एक मैजिशियन रोबोट सभी लोगों को बंदी बनाकर रोबोट्स के लीडर पीनट के पास ले जाता है। पीनट फिर मिशेल से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिशेल पीनट से कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। पीनट फिर मिशेल से कहता है कि इंसानों को तो हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। वहीं दूसरी ओर स्केट को पता चलता है कि क्रिस्टोफर लैब से भाग गया है। स्केट को ये यकीन नहीं होता है। तब साइंटिस्ट स्केट से कहते हैं कि क्रिस्टोफर की फिजिकल बॉडी लैब में है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। ये सुनने के बाद स्केट कर्नल को अपने काम के लिए हायर करता है और स्केट कर्नल से कहता है कि चाहे जो हो जाए क्रिस्टोफर को वापस लेकर आए, जो कि कॉस्मो की बॉडी में है। वहीं रोबोट्स के इलाके में पीनट मिशेल को बताता है कि हाँ, यहाँ एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर एमरेस्ट था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया क्योंकि वो एक इंसान था। ये सुनने के बाद मिशेल काफ़ी उदास हो जाती है। फिर कॉस्मो अपने बचपन का कार्टून मिशेल को दिखाता है। मिशेल को वो कार्टून देख अपने बचपन की याद आने लगती है, जब क्रिस्टोफर और मिशेल साथ उस कार्टून को देखा करते थे जिसमें कॉस्मो था। तब कमरे में लेटर वाली रोबोट बताती है कि डॉक्टर ने उसे एक लेटर दिया था, जिसे डॉक्टर ने क्रिस्टोफर को देने को कहा था। ये देख पीनट भी मिशेल की मदद के लिए मान जाता है और सफ़र के लिए सभी लोग एक बेसबॉल रोबोट की मदद लेते हैं, जो स्कैवेंजर्स रोबोट से पहले भी लड़ चुका है। जब सभी लोग डॉक्टर एमरेस्ट के एड्रेस तक पहुंचते हैं, तभी स्कैवेंजर्स हमला कर देते हैं। सभी लोग स्कैवेंजर्स से लड़ते बचते डॉक्टर एमरेस्ट के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर एमरेस्ट सभी को बताता है कि एक्सीडेंट के बाद क्रिस्टोफर कोमा में चला गया था और वो बच नहीं सकता था। लेकिन क्रिस्टोफर का दिमाग बाकी इंसानों से अलग था, इसलिए फिर स्केट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्रिस्टोफर की बॉडी को रख लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद हमने देखा कि क्रिस्टोफर कोमा से बाहर आ गया था। मैंने स्केट को कहा कि क्रिस्टोफर को डिस्कनेक्ट करना होगा, लेकिन स्केट ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि स्केट अपनी कंपनी को बचाना चाहता था। ये सुनते ही मिशेल डॉक्टर एमरेट से बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी कर्नल भी लोकेशन में पहुंच जाता है और फिर सभी पर हमला कर देता है और फिर पीनट का सर तोड़ देता है। सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ढेर सारे स्केट के ड्रोन्स कॉस्मो को पकड़ने आ जाते हैं। फिर सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर एमरेस्ट मिशेल और कॉस्मो को भागने को कहता है, लेकिन स्केट डॉक्टर एमरेस्ट को मार देता है और फिर कॉस्मो को पकड़ के ले जाता है। जब सभी लोग और रोबोट्स वापस अपने घर पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि स्केट के लोगों ने सभी रोबोट्स को मार दिया और उनके घर को भी तोड़ दिया। वहीं स्केट की लैब में जब कर्नल देखता है कि कॉस्मो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान था, और ये भी देखता है कि क्रिस्टोफर का दिमाग कॉस्मो में था और बॉडी लैब में, ये देख कर्नल काफ़ी नाराज़ हो जाता है और स्केट से कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन स्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी ओर मिशेल काफ़ी उदास थी क्योंकि मिशेल क्रिस्टोफर को 2 बार खो चुकी थी। इसके बाद केट मिशेल से कहता है कि हम सब मिल के क्रिस्टोफर को बचाने जाएंगे। तब डॉक्टर एमरेस्ट का पीसी बताता है कि अगर हमने क्रिस्टोफर को डिस्कनेक्ट किया तो पूरा सिस्टम जिसे स्केट ने बनाया है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टोफर का दिमाग स्केट के सिस्टम के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। फिर मिशेल पीसी से पूछती है कि क्या तुम एक्स से निकलने और क्रिस्टोफर की लोकेशन में पहुंचने के बारे में बता सकते हो, जिसमें पीसी कहता है हाँ। लेकिन पीनट मिशेल से कहता है कि क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ते रहें, जिसमें मिशेल पीनट को समझाती है कि हमारा असली दुश्मन स्केट है जिसने ये आतंक फैलाया है। जिसके बाद पीनट मिशेल की बात मान लेता है और फिर सभी लोग क्रिस्टोफर को बचाने के लिए निकल जाते हैं।
स्केट के लैब में सभी लोग पहुंचते हैं और फिर रोबोट्स और स्केट के ड्रोन के बीच जंग शुरू हो जाती है। ये देख फिर स्केट भी ड्रोन पहन लेता है और जंग में उतर जाता है और सभी रोबोट्स को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर मिशेल लैब के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन पीसी मिशेल से कहता है कि क्रिस्टोफर से सिर्फ दिमाग की मदद से बात की जा सकती है। अब फिर मिशेल पहली बार न्यूरोकास्टर डिवाइस पहनती है और फिर क्रिस्टोफर से बात करने वर्चुअल दुनिया में आ जाती है और क्रिस्टोफर से मिलती है। मिशेल अपने भाई को यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन क्रिस्टोफर मिशेल से कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि तुम मुझे मार दो ताकि स्केट का सिस्टम ख़त्म हो जाए। वहीं जंग के मैदान में स्केट हरमन को मार देता है। ये देख केट काफ़ी उदास हो जाता है। कर्नल फिर पीनट के पास आ जाता है, लेकिन कर्नल पीनट को नहीं मारता है। पीनट कर्नल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कर्नल जवाब में कहता है कि मैंने आज एक ऐसे इंसान को देखा जिसमें रोबोट से भी कम इंसानियत थी। और फिर कर्नल स्केट की लोकेशन पीनट को बता देता है। पीनट फिर स्केट के पास पहुंच जाता है। वहीं पीसी मिशेल से कहता है कि हमें जो करना है वो जल्दी करना होगा, वरना स्केट के लोग यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद मिशेल क्रिस्टोफर को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर सभी ड्रोन्स काम करना बंद कर देते हैं। और फिर तभी केट देखता है कि हरमन जिंदा है और अब उसकी बॉडी और छोटी हो चुकी है। उसके बाद पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि स्केट एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी कंपनी और ड्रोन को चलाने के लिए। पुलिस स्केट को अरेस्ट कर लेती है और स्केट की कंपनी को बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में मिशेल और रोबोट्स की बात होने लगती है कि कैसे मिशेल ने अपने रोबोट्स दोस्तों की मदद से स्केट का असली घिनौना चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। मिशेल उसके बाद पूरी दुनिया को बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया और हम इंसान और रोबोट्स साथ में मिल के रह सकते हैं, ना कि एक ऐसी दुनिया में जहां असली कुछ नहीं है। हम बदलाव ला सकते हैं और हम नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्मो की बॉडी जंक यार्ड में फेंक दी जाती है और एक कुत्ता वहां पानी पीने आता है, लेकिन पानी में हम कॉस्मो की परछाई देखते हैं, यानी कि कॉस्मो या फिर क्रिस्टोफर जिंदा है। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि तकनीक का विकास तभी सही मायनों में फ़ायदेमंद होता है जब इसे इंसानियत और नैतिकता के साथ जोड़ा जाए। असली दुनिया में रहकर, एक दूसरे को समझकर और साथ मिलकर काम करके ही हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। मशीनें इंसानों का विकल्प नहीं बल्कि उनका सहयोगी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें खुद यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।